Hello, good morning the students of class 7th. Welcome to our YouTube channel. This is your Science World Science book. As we completed chapter number 1 earlier, so today we will start the second chapter of this book. Okay? So here this is your chapter Nutrition in Animals. पहले आपने पढ़ा था फूड वाला चैप्टर जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स हार्ड वर्ड्स सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी उसके पहले ही, और आपने भी आई होप आप सभी ने कर लिया होगा उस वर्क को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड का क्या क्या वो खाते हैं, हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, फूड कैसे प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, उनको माउथ एंड टीथ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे हम, ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे। या इंट्रोडक्शन पार्ट है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। All animals depend directly and indirectly upon the food made by plants. All animals, including human beings, must collect appropriate variety of food and nutrients. The chemical substances present in the food are called nutrients. The various use of nutrients by an organism for harvesting energy, body building substances for growth and development, and providing protection from diseases is called nutrition. Living organisms obtain nutrition in two ways, autotrophic or heterotrophic. Most plants and unicellular algae make their own food through photosynthesis. This is called autotrophic nutrition. Animals do not make their own food, they obtain nutrition by feeding on plants or other animals. This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Different ways of taking food, feeding habits among different animals. Just as different animals eat different kinds of food, the manner in which is consumed also differs. Bees, butterflies and hummingbirds suck nectar from flowers, snakes swallow their food, and birds eat with their beaks. Mammals have teeth which help इन बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो यहाँ पर बताया गया है इंट्रोडक्शन कि यहाँ पे न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फूड के ऊपर या फिर प्लांट्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड रहते हैं। प्लांट से हमारा फूड भी प्रिपेयर होता है, तो इसी वजह से वो कैसे डिपेंड रहते हैं वो बताया गया है। तो एनिमल क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों ही फूड खाते हैं और वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इसमें जो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि फूड के अंदर होता है उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है ऑर्गेनिज्म के थ्रू, हार्वेस्टिंग एनर्जी के थ्रू, तो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डिजीजेस से, इन सभी से प्रोटेक्शन के लिए जिस चीज़ को हम इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, यानी कि एनिमल की बात हो रही है तो एनिमल इनटेक करते हैं तो उसे हम यहाँ क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिशन दो तरीके से लेते हैं। एक तो ऑटोट्रॉपिक की तरफ उससे लेते हैं, और दूसरा वे है आपका हेटरोट्रॉपिक के थ्रू। ओके। तो यहाँ पे मोस्ट और प्लांट्स और यूनिसेल्युलर एल्गी जो होते हैं वो अपने फूड किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यानी कि जितने भी प्लांट से रिलेटेड चीजें हैं, लीव्स हो गए, एल्गी भी, हमारी काई जिसको कहते हैं वो एल्गी होती है, तो वो भी फूड किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो या तो कुछ एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो डायरेक्टली नेचुरली बन रहा हो वो तो ट्रॉपिक, और जो आर्टिफिशियली यानी कि इनडायरेक्ट वे में मिलता है, एनिमल्स को मिल रहा है, तो उसे हम हेटरोट्रॉफिक कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड है। यहाँ पर जो यहाँ पर है क्या, बटरफ्लाई जो है वो ले रही है फ्लावर से, लिजर्ड ले रही है यहाँ पर किसी और एनिमल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एनिमल्स यहाँ पर हैं, तो ये सब अपने ये बाइटिंग करके ले रही है, ये भी च्यू करके अपना फूड कर रहे हैं यूज। ठीक है। ये निगलते भी, ये भी निगलते हैं, कुछ फूड को च्यू भी करते हैं, अपनी बीक्स में फंसा लेते हैं, इस तरह से फूड को खाया जाता है। Food. Some animals like whales, ducks and flamingos stain the food from the water. These animals are called filter feeders. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि वेल्स हो गए, डक्स हो गए, फ्लेमिंगो हो गए, वो क्या करते हैं, पानी के अंदर से फूड को
छान करके निकालते हैं। छान करके इन द सेंस वो जब अपने मुंह में फंसा करके लेकर के आते हैं तो ऑटोमेटिकली पानी उसमें से स्ट्रेन हो जाता है। तो इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर्स, यानी कि छान करके, यानी कि आप उसमें से वाटर या और अदर चीज़ें जो उनको निकालने के बाद में आपके जो बचते हैं जो खाने वाले आइटम, उसे हम फिल्टर फीडर कहेंगे यहाँ पर। हाउ डज फूड प्रोवाइड एंड न्यूट्रिशन? द फूड वी ईट contains complex substances like carbohydrates, proteins and fats. These complex substances cannot be used by the body unless they are converted into simple substances. The process through which the body converts useful substances in the food into simple substances is known as digestion. During digestion, the large and insoluble molecules of food are broken down into small water soluble molecules. These small molecules are then utilized by the body to meet its energy requirements to grow and to repair the injured and worn out parts. How does digestion take place? The act of eating food is known as ingestion. This is the first step in obtaining nutrition. The next step involves breaking down of food particles into simpler substances. This is a chemical process and is known as digestion. It is carried out with the help of certain chemicals called enzymes. They are produced and secreted by the various organs of the digestive tract. All enzymes are proteins. They break down carbohydrates, proteins and fats into smaller molecules. Digestion of carbohydrates and proteins. Food grains like wheat, maize and rice contain carbohydrate called starch. A starch molecule is made up of several hundred glucose molecules linked together. It is very large molecule and therefore the body cannot use it. During digestion, certain enzymes break down starch into glucose molecules. The glucose molecules are small and the body uses it to obtain energy. Similarly, proteins present in food like pulses, milk, meat and fish are complex molecules. Each protein molecule is made up of many small amino acid molecules. During digestion, certain enzymes break down proteins into amino acids. The body uses amino acid to grow and repair injured tissue. The absorption of digested food and its incorporation into the body as known is assimilation. The undigested and unwanted material from the food is excreted out the body. अब हमें क्या पता करना है यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कराता है उसके बारे में दिया गया, वही हम जानेंगे इसमें। जैसे कि फूड जो हम खाते हैं उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गए। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हमारे फूड को च्यू जो हम करते हैं उसे सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एनर्जी को फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को उसमें से रिलीज करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसे हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच फूड है, ये प्रोटीन्स में रिच फूड है और ये फूड्स रिच इन फैट्स है, ठीक है। अब यहाँ डाइजेशन की बात हो रही है तो लार्ज और इनसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, वो छोटे छोटे जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं उसके अंदर इन्हें ब्रेक डाउन कर देती है, ब्रोकन डाउन कर देती है मॉलिक्यूल्स को। तो ये क्या करते हैं, फिर हमारी बॉडी में एनर्जी से मिल जाते हैं और जिस एनर्जी की जिस बॉडी पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे वो न्यूट्रिशन पहुंचा देते हैं, एनर्जी पहुंचाते हैं, जिससे कि हम बढ़ सकते हैं और हमारी जो इंजरीज होते हैं या फिर हमारी जो बीमारियां होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये चीज़ काम आती है। अब डाइजेशन कैसे होता है देख सकते हैं। अब हमने देखा कि डाइजेशन पेट में ही होता है, पूरा स्टमक के अंदर ही हमारे जो भी पैंक्रियाज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसके अंदर है। तो हम जो खाना खा रहे हैं वो तो होता है इंजेक्शन, यानी कि अंदर लेना, ठीक है। पेट के अंदर जो वर्क हुआ वो हो गया डाइजेशन, ठीक है। तो ये इसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिशन को लेने का। हम हमारा फूड जो होता है वो माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ब्रेकिंग डाउन होता है। ब्रेकिंग डाउन जो होता है वो फूड पार्टिकल्स का होता है और वो होने के बाद में
सिंपल सब्सटेंसेस में वो डिवाइड हो जाता है और फिर इसके अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस हो गया ये, और इसे क्या कहते हैं हम, डाइजेशन कहते हैं। फिर क्या होता है, कैरिड आउट होता है ये केमिकल जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बॉडी के अंदर डिवाइड हो जाता है और उसे हम एंजाइम्स कहते हैं, और जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वो उस हिसाब से क्या बोलते हैं, ले लेता है एनर्जी को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को, किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कैसे होता है डाइजेशन, जैसे कि वीट, मेज और राइस जो होता है आपका फूड ग्रेन, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इस वजह से बॉडी इसको यूज़ नहीं कर पाती है। तो अब डाइजेशन में क्या होता है कि इसे ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इसे स्टार्च को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में बॉडी आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकती है, एनर्जी उस मिल सकती है। इसी तरह से प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन किस में होता है, पल्सेस में, मिल्क में, मीट में, फिश में। ये भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अगर एक ही साथ इसको बिना डिवाइड करे अगर बॉडी इनटेक करेगी इसकी, तो क्या होगा, वो एनर्जी हमें मिल ही नहीं पाएगी, और वो हमारे वॉशरूम के अंदर वो सारी चीज़ें ही हमारी वॉश आउट हो जाएगी। तो इस वजह से बॉडी के अंदर इन चीज़ों को, जैसे कि प्रोटीन्स और एमिनो एसिड, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में किया, ताकि बॉडी को ग्रो करने में और उसको रिपेयर करने में, जो कि टिश्यू आपके रिपेयर नहीं है उन्हें रिपेयर करने में वो काम आती है। अब यहाँ पे जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, एसिमिलेशन कहते हैं उसको। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड जो अनवांटेड जो फूड होता है वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। जो पच सकता है वो तो नॉर्मली पच ही गया खाना, लेकिन जो पचता नहीं है तो वो क्या होता है, हम वॉशरूम के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा proteus lives on the bottom of shallow lakes and ponds. It feeds on the microscopic organisms such as a smaller protozoa and algae. The ingestion of food takes place through the body surface of the amoeba. Prey is the food item. An enzyme called lysosomes, which contain hydrolytic enzyme, is recreated in the food vacuole. The products of digestion are absorbed into the cytoplasm and undigested remains are discharged at the surface of amoeba. Mouth and teeth. Herbivores such as deer, giraffe, camel and cattle have specialized jaws and teeth that help in digestion. Their molars have broad surface for grinding grass and leaves into smaller pieces. They have no upper incisors or canines. There is a large space between their incisors and molars to allow the tongue to mix food thoroughly and with saliva. Carnivores have a strong jaws for capturing and tearing prey. They have incisors for biting, long canines for seizing prey, and a pair of specialized premolars and molars called carnassials for slicing up the flesh into chunks. In human being, as in other animals, the teeth help in breaking food into smaller pieces by cutting and chewing and make it digestible. An adult human can have a maximum of 32 teeth. Most people have 8 incisors, 4 canines and 8 premolars and 8 molars. Teeth grow out of the jaw bones. They are present at birth but cannot be seen. The jaw bones are covered with pink colored gums. Types of teeth are not of the same kind. We have 4 types of teeth. Incisors are cutting teeth. The front 4 teeth on each jaw are flat and have a sharp edge. They are used to bite and cut food into smaller pieces. अमीबा जो होती है वो हमें कहाँ मिलती है, वो लेक्स और पॉन्ड्स जो होते हैं उसके बिल्कुल नीचे, जिसको क्या कहते हैं कि चिकनाई कहते हैं ना, जो काई जो जम जाती है अंदर पानी के अंदर, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे दिखती है, ये हमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू दिखती है, जो कि प्रोटोजोआ और एल्गी होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो होते हैं। तो जो क्या होता है कि जो इंजेक्शन होता है फूड जो बॉडी लेती है अंदर, तो वो अमीबा के सरफेस पे होती है। तो ये पूरा प्रोसेस स्यूडोपोडिया के थ्रू किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ये प्रोसेस है किसका, न्यूट्रिशन का, अमीबा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउथ एंड टीथ। तो माउथ यानी कि मुंह, तो जैसे कि पिक्चर से ही हम डायरेक्टली समझ लेते हैं
जैसे कि ये पिक्चर दे रखी है तो परमानेंट टीथ की पिक्चर है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं कनाइन। ये हो गया आपके इंसिजर, ये आपके प्री मॉलर होते हैं, ये आपके मॉलर होते हैं। मॉलर में 3 आप देख सकते हैं सेक्शन, प्री मॉलर में 2 ही होते हैं, इंसिजर में 1 है, लेकिन ये और इधर कनाइन में भी 1 है, ठीक है। तो अब जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, जो डियर, जिराफ, कैमल होते हैं, कैटल होते हैं, उनके जॉज और जो टीथ होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनके जो मॉलर्स होते हैं, मॉलर मैंने आपको बताया वो ब्रॉड होते हैं ताकि वो ग्रास को और लीव्स को अच्छे तरीके से चबा सके, स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सके। तो अब उनके इंसिजर कनाइन नहीं होते क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनके बीच में इंसिजर और मॉलर जो होता है वो उसके बीच में वो क्या करती है, वो टंग को हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में सलाइवा के साथ में, ठीक है। फिर है आपका कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में होते हैं जॉज स्ट्रांग होते हैं कैप्चरिंग और टीयरिंग करने के लिए, क्योंकि जो कार्निवोर्स होते हैं उन्हें क्या होता है, फ्लैश खाना होता है, तो फ्लैश को फाड़ करके यानी कि उनको कट करके खाते हैं। तो इस वजह से उनके पास कोई कैंची या कोई चक्कू तो होता नहीं है, तो इस वजह से उन्हें क्या चाहिए होता है, स्लाइस करने के लिए उनके जो चंक्स वो होते हैं ना, मतलब फ्लैश को चंक्स में बदलने के लिए यानी कि पीसेस में बदलने के लिए उन्हें अपने बहुत तीखे दांत चाहिए होते हैं, इस वजह से उनके ज्यादा तीखे दांत होते हैं। ह्यूमन बीइंग के दांत जो होते हैं वो एनिमल से थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गए, अगर ज्यादा होंगे तो यहाँ पे आपकी बात हो रही थी, तो टीथ की बात हो रही है। तो जैसे हम देखें एडल्ट ह्यूमन की बात है, तो एडल्ट ह्यूमन के जो होते हैं वो 32 टीथ होते हैं, जैसे कि आप और हमारी बात हो रही है तो 32 टीथ होते हैं, ठीक है। जिसमें 8 तो इंसिजर्स हो गए, 4 कनाइन्स होते हैं, 8 प्री मॉलर्स होते हैं और 8 मॉलर्स होते हैं। ये चारों मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। इसके अलावा जो टीथ होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जॉ बोन से। ये जबड़ा है हमारा, इस जबड़े के यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे ये चीज, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये चीज हमारे बर्थ के टाइम से स्टार्ट होती है, लेकिन बर्थ के टाइम हमें दिखाई नहीं देती है, वो धीरे धीरे पिंक जो आपका जो गम्स होते हैं कलर्ड, वो उस पे पहले कवर हो जाते हैं। कवर होने के बाद हमारे टीथ जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, साल भर का होता है, 2 साल का होता है, वैसे वैसे उसके टीथ छोटे छोटे टीथ शो हो जाते हैं। फिर जब उसके दूध के दांत गिरते हैं तो वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद में उसके और अच्छे दांत आ जाते हैं, फिर उसमें न्यू टीथ आते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ टीथ की बात हो रही है, तो ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहीं तक ही करते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।